उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चीनी मिल से जुड़ी हुई गन्ना समितियों को ट्रैक्टर का वितरण किया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं किसान नेता राकेश टिकैत। सर, किस तरीके से मुख्यमंत्री की इस पहल को देखते हैं? देखो, पहले भी इक्विपमेंट पे ये छूट देते थे, तो ये छूट दे, ये पहले से शुरू से होती आई। अब कितने % पे दे रहे हैं छूट, ये छूट देनी चाहिए इनको। इक्विपमेंट पे, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे छूट आती है, ये पहले से ही आती हुई आई। अभी इस पे ये 80% वाले दिए, 50 वाले दिए, कितने दिए, एक सोसाइटी को कितने दिए हैं। जो चीनी मिल से गन्ना समितियां जुड़ी हुई है उनको ट्रैक्टर वितरण किया गया है, जिससे कि जो किसान है वो अपने गन्ना को सीधे चीनी मिल तक पहुंचा सके। किसानों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश लगातार हो रही है। हाँ, नहीं, वो उससे नहीं दिए, वो उसकी जुताई और उसके लिए दिए सोसाइटियों में, कि उनके माध्यम से जो पाती का है, पुराली का है, जो लेजर का है, तो वो किराए पे वहाँ से चलेंगे, वो दिए होंगे। कुछ छूट पहले ये इक्विपमेंट पे देते थे, शायद वो भी दी है या नहीं दी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये था कि सोसाइटी के माध्यम से खेतों में किराए पे वे ट्रैक्टर चल सकते हैं। ये सर, इसके अलावा एक और सवाल है, जिस तरीके से बजट में पहले किसानों के लिए प्रावधान किया गया, गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, तो क्या किसानों के लिए लगातार आप मानते हैं कि बीजेपी सरकार काम करे जैसे प्रचार कर रही है? कोई काम नहीं कर रहे, समर्थन मूल्य बढ़ा रहा, क्या उस पर खरीद हो रही किसी की? हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून देश में बढ़ना चाहिए। जब वो बन जाएगा तो कोई भी व्यापारी होगा उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। हमने ये बार बार सवाल करा है, लेकिन यहाँ तो आप बिहार में चले जाओ तो धान 800 रुपये से 1400 रुपये बिकता है। बाजरा, ये मोटे अनाज की बात करते हैं, बाजरा राजस्थान के किसान का कितने बिकता है? वो 1100 से 1200 1300 रुपये बिकता है। एमएसपी गारंटी कानून का लाभ हो जाएगा, सभी किसानों की फसलें उस रेट से कम पे नहीं बिकेगी अगर भारत सरकार उस पर कानून बना देगी। एमएसपी बढ़ा दी, उसका लाभ मिलेगा नहीं। एमएसपी पे व्यापारी खरीदता है सस्ते में, बिहार से पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर जौनपुर और बिहार से धान खरीद होती है। रामपुर, सीतापुर, हरदोई, इन जिलों में वो एमएसपी पे बिकता है। ये पूरा भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला होता है, किसान को लाभ नहीं है, व्यापारियों को, क्योंकि ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार है। लाभ जब होगा, एमएसपी गारंटी कानून मिलेगा तो लाभ होगा, नहीं तो लाभ नहीं होगा। अगर बात करें तो आलू की खरीदारी को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सरकार आलू की खरीदारी करे। बीजेपी कह रही है कि हम लगातार खरीदारी कर रहे हैं, सभी फसलों की खरीदारी कर रहे हैं। झूठ बोल रही भाई, झूठ बोलने में क्या जाता है? अगर हम खरीद कर, बताओ कहाँ खरीद करी आलू की? ये हमने 7 दिन पहले चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी कि आलू का एक्सपोर्ट खोलो, उनको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दो। आलू का किसान सबसे ज़्यादा मरेगा अब की बार, वो सुसाइड करेगा। अभी 2 महीने बाद में देखना कि कितने लोग सुसाइड करेंगे आलू के, क्योंकि देश में कोई कृषि मंत्रालय नहीं है, देश में एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं हो रहा। 17 मिनिस्टर है जो एग्रीकल्चर को देखते हैं। हमारे पास में कोई डाटा नहीं है कितनी जनसंख्या हमारी है, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, कितना हमको फूड चाहिए, कितना हमको अनाज चाहिए। आलू के रेट बढ़ गए, किसान ने उसकी ज़्यादा पैदावार कर दी, ज़्यादा क्षेत्र में उसको बुआई कर दी। अब क्या किसान मरेगा, अगली बार उसको घट जाएंगे, उस अगली बार और घट जाएंगे, रेट कम चल जाएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। 5 साल तक बढ़ता है और 2 साल किसान मरता है। ये आलू का किसान है। अब की बार आलू का किसान सबसे ज़्यादा सुसाइड करेगा और ये पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। भारत सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी ये पहल की जा रही है, तो क्या आप लक्ष्य 2024 की ओर बढ़ रहे हैं? आप देख रहे हैं कह रहा कि किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, वो 6000 रुपये 1 साल में देते हैं, और हमारा 6 क्विंटल गेहूं से या हमारा धान से उन्होंने 6000 रुपये काट लिए। हमारा 100 क्विंटल धान बिका, उससे 1 लाख रुपये घाटा हो गया और 6000 रुपये उन्होंने दे दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसान को कितना घाटा हो रहा है, कितने सस्ते में उनकी फसल खरीद रहे हैं। किसान सम्मान निधि बता रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। कोई वो डॉलर देते हैं क्या 6000 रुपये? डॉलर में थोड़ा है, वो इंडियन करेंसी है। फसल आधे रेट में बिकती है, उसका नहीं बताएंगे ये कि आधे रेट में फसल बिकी, किसान को इतना नुकसान हुआ है ना, उसका नहीं बताएंगे। 6000 रुपये को गाएंगे, वो 2000 रुपये देंगे उसको, 6 महीने तक गाएंगे, 4 महीने, फिर 2000 देंगे, फिर 4 महीने तक गाएंगे।
ये अपना प्रचार और उजागर करते हैं, उस तरह का कोई नहीं है। आमदनी दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हुआ है। ये कर्जे देने को ही आमदनी बताते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। अब की बार भी 1,80,000 करोड़ रुपया का कर्जा दिया है, केसीसी में जाएगा। किसान के फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, लेकिन कर्जा देंगे। ये कर्जा देगा कहाँ से उतारेगा? उसकी जमीन नीलाम होगी। रिकवरी मैन बना दिए, बड़ी कंपनियां आएगी जो केसीसी के पैसे को रिकवर करेगी। वे गुंडे पाल लिए उन्होंने। वे किसान के वहां पर जाते हैं कि या तो आप जमीन दे दो या हमारा पैसा दे दो। एक आखिरी सवाल है, 2024 के लिए बीजेपी लगातार तमाम सारे समुदायों को साधने की कोशिश कर रही है, उसी में किसान भी एक है वर्ग जिसको साधने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम सारे बजट को लेकर के प्रावधान किए गए हैं, तमाम चीज़ें वितरित की जा रही है, जो प्रचार हो रहा है, आपको लग रहा है कि इस बीच किसान बीजेपी से वाकई आकर्षित होकर वोट देगा? नहीं, जब उसको चुन नहीं मिल नहीं रही, कहीं का आकर्षित होगा? डर में आकर्षित हो सकता है। एक इनका ताबीज है, जैसे यहाँ पे काला धागा एक मिलता है, एक कमल का फूल है, वो काला धागे में यहाँ पैर लो, लेकिन वो ऊपर पैरना पड़ेगा, ये बटन खोलना पड़ेगा, वो दिखू जाओगा तो उसको डर नहीं लगने का। एक ताबीज है इनका, वो पैर लोगे तो डर नहीं लगने का, अगर वो नहीं पैरोगे तो डर जरूर लगेगा। ये डर के वोट मांगना चाहते हैं। देश की जनता दुखी है इनसे। वैचारिक क्रांति देश में आएगी, वैचारिक परिवर्तन हो रहा है। 2024 परिवर्तन होगा? हमें नहीं परिवर्तन का पता। परिवर्तन तो कहाँ होगा? परिवर्तन तो ये जो विपक्ष के लोग होंगे, जब उनको फार्म और सिंबल देगा कोई पार्टी के लोग, वो पर्चा भरने डीसी के वहाँ नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के मुख्यालय में जाएंगे सरेंडर करने। ये होगा, विपक्ष पूरा खत्म होगा, वो बीजेपी ज्वाइनिंग कर लेगा, देश में तानाशाहों का राज आ गया, और ज्यादा आ जाएगा। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका कहना है किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, उनका कर्जा बढ़ गया है। 2024 में अभी बहुत दूरी है, लेकिन विपक्ष क्या करती है ये भी देखना होगा। वैचारिक क्रांति की जरूरत है। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।